इसके साथ हम बना रहे हैं एक मखनी कबाब है। मेरे पास है यहाँ पर मौन सलवा, और मौन सलवा की जो रेसिपी है जिसमें सीख कबाब का इस्तेमाल करेंगे और बड़े मज़ेदार से मखनी कबाब। चलिए जी सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसकी भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। बहुत मज़ेदार से मेरे पास है यहाँ पर चपली कबाब है, इसको हम तैयार करेंगे मक्खन के साथ और बड़ा मज़ेदार। अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करके कटिंग करूँगी, फिर हम इसको करेंगे। अच्छा जी, ये मेरे पास है चिकन के चपली कबाब। इनके सीख कबाब बहुत मज़ेदार है, इनके चपली कबाब बहुत अच्छे हैं, इनके पराठे बहुत अच्छे हैं, टिक्का बोटी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी मार्केट में आई हैं और यकीन करें बहुत ही सस्ती है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन जब आप पूरे इनके पैकेट लेंगे तो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी। ये देख लीजिएगा, मेरे पास ये कबाब है, इसको हम निकालते हैं और इसको आपने प्लेट में रखना है। थोड़ी देर, आधा घंटा पहले निकालें, थोड़े से डीप फ्रोस्ट होता है, ठीक है। प्रॉपर तरीके से तैयार किए हुए, ना आपको कीमा पीसना, ना इसमें अनारदाना डालना, ना मकई का आटा कहीं से ढूंढना आपको। बस आप लाएँ और उसको रखें और आराम से इसको एंजॉय करेंगे। बस मैं इसको खुला करके रखती हूँ, थोड़े से डीप रोस्ट हो रहे हैं, फिर साथ साथ में आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। बहुत मज़े के इनके कबाब, बहुत मज़े के हैं। वैसे तो सारी चीज़ें ही बहुत अच्छी हैं। चलें जी, हम बना रहे हैं कबाब मखनी। उसके अज्जा आपको बताती हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या चाहिए, हमें चिकन चाहिए, सीख कबाब ले लें, चपली कबाब ले लें, जो भी आपको मौन सलवा की प्रोडक्ट्स मिल रही है आप उनमें से कुछ भी ले सकते हैं। मेथड, इंग्रेडिएंट्स को इसी तरह से फॉलो कीजिएगा। अच्छा, एक पैकेट हमने ले लिया यहाँ चिकन चपली कबाब्स के। इसके बाद प्याज पिसी हुई 1 कप चाहिए, क्रीम आधा कप चाहिए, दही आधा कप चाहिए, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच चाहिए, हल्दी 1 चाय का चम्मच, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 खाने का चम्मच, टमाटर चॉप किए हुए 2 अदद, 100 ग्राम बटर चाहिए, ऑयल 4 खाने के चम्मच, हरा धनिया और हरी मिर्चें हस्बे ज़रूरत। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर कबाब को फ्राई करना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है, और उसके साथ हम डालेंगे यहाँ पर बटर। इससे हम कबाब को फ्राई करेंगे, वरना क्या होगा कि कबाब जो है ना वो बटर के साथ खाली करो तो वो जल जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मक्खन है, जो मैं मक्खन भी इसमें डाल देती हूँ और इसको फ्राई करके निकालेंगे। फिर ये जो बचा हुआ एक्स्ट्रा ऑयल होगा इसका भी हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेंगे, हम इसको वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चले जी, मक्खन और ऑयल। बाकी इंग्रेडिएंट्स मेरे पास यहाँ पर सब रखे हुए हैं, जिसमें हरी मिर्चें हैं, दही है, क्रीम है, पिसा धनिया है, हल्दी है, लहसुन के जवे और साथ में लाल मिर्च पाउडर है। तो थोड़ा सा इसको मैं स्लो करूँगी, इसलिए कि जो कबाब्स है ना वो थोड़े से फ्रीज़ हुए हैं, उसको थोड़ा डीप रोस्ट करना है। यहाँ पर रखते हैं, आराम से फ्राई होते रहेंगे। जब आप देखें आपके पास जो कबाब्स हैं वो फ्रीज़ हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ठंडे ऑयल में भी उसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है जो शाहताज कुकिंग ऑयल लिया है, ठीक है, उसके अंदर हमने डाल दिया इसको और ये यहाँ पर रख देते हैं। ये थोड़े से फ्राई होंगे, ठीक है, ये बाद में इसको भी करते हैं। तो जब तक हम बात कर लेते हैं हुमैरा के साथ, जो कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है मैम? अल्लाह का करम, आप कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप बहुत प्यारी लग रही। बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। बताएं जल्दी से क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कॉफ़ी बनाना सिखा दे, दूध और पानी वाली दोनों। दूध और पानी वाली चॉक, ठीक है, खाली दूध और पानी वाली कॉफ़ी जी। कोल्ड कॉफ़ी या वैसी हॉट कॉफ़ी? कॉफ़ी वैसे जो पी जाती है साथ। अच्छा चलो ठीक है, हम बिल्कुल सिखा देंगे। अभी आप फ़ोन रखो, मैं आपको रेसिपी बताती हूँ, आप उसको नोट करें, सही है? ठीक है, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर हमने बटर के अंदर रख दिए कबाब को फ्राई करने के लिए, ये फ्राई हो रहे हैं। दूसरी साइड पे हम इसका तैयार कर लेंगे मसाला। तो मसाले के लिए, अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा तो इसको भी मैं यूज़ कर लूँगी। सिर्फ प्याज को पीसती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा डालती हूँ शाहताज कुकिंग ऑयल, ताकि इतनी देर में प्याज हमारा थोड़ा लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो। बाकी क्या करना है हम आके आपको बाद में बताएँगे। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वापस आ गए हैं, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बन रहे हैं कबाब मखनी, ठीक है। कबाब यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं। ये मेरे पास है जो आपको नज़र आ रहा है
शाहताज कुकिंग ऑयल और मक्खन डाल के यहाँ पर मैंने मौन सलवा के कबाब जो है उसको फ्राई करने रख दिया। ठीक है, ये फ्राई हो रहे हैं, कलर इसका आ रहा जा रहा है और मैंने इसको यहाँ पर फ्राई कर रखे। अच्छा, इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल बचेगा उस ऑयल का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि इसके अंदर बटर है और बटर का और ऑयल का दोनों का जो मतलब होगा ना मसाला, वो हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हो रहे हैं कबाब फ्राई, मैंने सब एक साथ ही डाल दिए। अच्छा, अब इसमें डालते हैं टमाटर और दही। ठीक है, ये टमाटर और दही। इसके बाद इसमें जाएंगे मसाले। मसालों में मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स करती हूँ। इसी में डाल लेते हैं प्याले के अंदर, फिर मैं उसमें डाल दूँगी दही, हरी मिर्चें, इसके बाद इसके अंदर पिसा धनिया, साथ में इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, साथ में नमक, क्रीम, ठीक है। चलें जी, इसमें क्रीम के साथ ये हम डाल देते हैं। अच्छा, ये मेरे पास लहसुन है, मैं लहसुन भी इसी में डाल देती हूँ। तो माजिद से बात कर लेते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आंटी? अल्लाह का शुक्र, आप बताओ कैसे हो? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और आपकी अभी 15th एनिवर्सरी गुजरी थी मसाला टीवी की, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं देख पाया, तो मैंने आपसे पूछना था कि वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी? क्या हो गई? रिपीट। जी, वो मतलब यूट्यूब पे अपलोड होगी या जी जी, आ ट्रांसलेशन होगी? जाते हैं वो, तो आप देखिएगा उसमें आगे होगी, जी जी, आप चेक कीजिएगा, आ गया होगा वहाँ पर। ठीक है, रिपीट भी हुआ था मेरे ख्याल में, अब संडे को मेरे ख्याल में शायद दोबारा भी हो रिपीट, आप देखिएगा। जी। और मैंने आपसे फरमाइश पहले भी की कि आप मुझे वो पेपरोनी पिज़्ज़ा सिखा दीजिएगा। पेपरोनी पिज़्ज़ा, जी ओके। और कुछ? जी, और मैंने कहना था कि ये आपकी ये जो एनएक्स के किचन अप्लायंसेस होती हैं, इसकी अगर आप मुझे वेबसाइट बता दें तो। आप नेट पे सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अच्छा चलें, ठीक। हाँ, आप सर्च करो, नाम लिख के, अभी तो कुछ मुश्किल ही नहीं है, हर चीज़ आप सर्च करो, आपको फ़ौरन वो मिल जाती है। अच्छा अच्छा, चलें ठीक। ठीक है, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। और जहाँ तक एनिवर्सरी का है वो संडे को मे भी शायद रिपीट भी कर दें, उसके अलावा यूट्यूब वगैरह पे आ जाती है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, जो बटर था इसको मैंने बटर को यहाँ पर इसी में डाल दिया, जो कबाब हमारे फ्राई हुए थे। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे ये हमारे कबाब। ठीक है, मखनी कबाब जिसको मैंने फ्राई करके रखा हुआ था, ये इसके अंदर जाएंगे इस तरह से। ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दीजिएगा। चलेंगे, ये भी हो गया। अब इसके अंदर सिर्फ हरा धनिया, हरी मिर्चें जा रही, ऊपर तो सारी चीज़ें इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हमने डाल दी थी, जिसमें हल्दी भी थी, नमक भी था, साथ में इसके अंदर मैंने डाल दिया था हरी मिर्चों का पेस्ट, दही, क्रीम, ये सारी चीज़ें। तो अब इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें डालते हैं। ये देखो, हरा धनिया और हरी मिर्चें। हरी मिर्च में नहीं डालती इसलिए कि ऑलरेडी मैंने लाल मिर्च भी डाली है और इसके अंदर मैंने डाल दिया था इसके ऊपर मैंने रेड चिली पाउडर भी। बस ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया, बहुत मज़ेदार सा। ही देखें मसाला, इसका बटर का बड़ा अच्छा फ्लेवर।